अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कामरान सईद। पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है बहुत गर्म है और कुछ पाकिस्तान के अंदर चेंजिंग्स आने वाली हैं। कुछ पोस्ट्स की चेंजिंग हैं, कुछ पॉलिटिकल्स चेंजेस हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजिंग है। सब पे एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, लेकिन चेंजिंग किसी और साइड हुई हुई है और पाकिस्तान का मैक्सिमम तबका जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है उसके ऊपर एक महंगाई का अजाब आया हुआ है, इन्फ्लेशन का अजाब आया हुआ है। जो भी हुकूमत आती है वो सबसे पहले तो पुरानी पे डालती है कि 3 साल या 4 साल पहले जो आई थी हुकूमत उसने बर्बाद करके रख दिया, हमें तो ख़राब चीज़ें मिल गई। अब जब आपको ख़राब चीज़ें मिल गई, आप सुधारते हो, जब आप जाने लगते हो तो आगे फिर बोलते हैं कि हाँ इनको ख़राब चीज़ें मिल गई। देखिए, पुरानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पुरानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने कुछ काम किए, उस काम करने के बाद एक और हुकूमत आई, उस हुकूमत ने कहा कि ये सारा का सारा गंद जो है वो पिछली हुकूमत का फैलाया हुआ है। जब वो हुकूमत चली गई फिर दूसरी आ गई। जब ये और हुकूमत आई, इसने कुछ थोड़ा सा टेन्योर पूरा किया तो बोला पिछली खाना ख़राब हुआ था, सत्यानाश हुआ था सारी इकोनॉमी का और उन्होंने बर्बाद करके रख दी। अब जब वो जाने लगेगी तो आप सोचिए किसके ऊपर डालेगी। वो उसके ऊपर डालेगी जिसको वो हुकूमत में लेके आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है उसी की। अब वो डालेगी इस्टेब्लिशमेंट पे, बकौल उनके और बहुत सारे जो सहाफ़ी और बाकी हजरात हैं वो बोलते हैं कि यही लोग लेके आए हैं इस्टेब्लिशमेंट। तो जब ये जाने लगेंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट पे डालेंगे। जब इस्टेब्लिशमेंट के पास या जो नैरेटिव पहुँचेगा इनका इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल नहीं हो रही, वो फिर डालेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट पे आगे। जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी आगे, वो बोलेगी जब इलेक्शन होंगे बाद में पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है चीज़ें। तो हम आवाम इस झंझाल में फंस के रह चुके हैं। देखें, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि इस इन्फ्लेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर ये हाई इन्फ्लेशन है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 75 साल से काउंट करता हूँ मैं हूँ, जब हमारी उम्र ही नहीं है इतनी कि 75 ईयर से काउंट करता हूँ कि तब तक चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, अब इतना हो चुका है। नहीं, जब आपका अभी फिजिकल ईयर आपके करंट ईयर में कन्वर्ट होगा और आपकी एक स्टेटमेंट बनेगी जो एनुअल स्टेटमेंट के नाम से आएगी, कंट्रीज़ में कितनी प्रोडक्ट हुई है, इनकम कितनी आई है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कितनी हुई है, इंपोर्ट की रेशो बढ़ी है या एक्सपोर्ट की रेशो बढ़ी है या उनकी रेशो कम हो गई है, आपकी होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और नज़र आएगी आपको सामने। लेकिन मौजूदा हालात में इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बेहतर होने के भी कोई चांसेस नहीं है। देखें, पाकिस्तान इस टाइम चीन चाइना की तरफ देखेगा, वो सीपेक अथॉरिटी खत्म होने की वजह से और बाकी मामलात की वजह से आपके ताल्लुकात उनसे सही नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की तरफ देखेगा ही नहीं, पाकिस्तान ईरान की तरफ, उस बेचारे का कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं, इंटरनली वो ट्रेड वगैरह कर रहा है अपने पड़ोसी ममालिक से। अफगानिस्तान की तरफ आप देखेंगे तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि क्या हालत है, वो अभी खुद अपनी अनस्टेबिलिटी है उनकी फाइनेंशियल और इकोनॉमी। हम किस तरफ देखेंगे? हम उन तरफ देखेंगे जो हमारे पड़ोसी ममालिक से फार बियॉन्ड सम बॉर्डर्स, कि अगर वो कोई ऐसे ममालिक हैं जो खुशहाल हैं, अंडर डेवलप्ड नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो जो डेवलप्ड हैं आप किस तरफ, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे। चाइना, मैंने आपको जैसे बताया कि वो आपकी थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है हमारी सीपेक अथॉरिटी खत्म करने की वजह से। सऊदी अरब की तरफ देखेंगे तो वो कुछ शराइत कर देते हैं, कभी बोलते हैं कि क्या करना है, कभी क्या, बहुत सारे ममालिक। देखें, कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ पे आए, कोई ऐसी इंपोर्ट कम हो हमारी, यहाँ पे पाकिस्तान में चीज़ें बने ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट करके हम मैक्सिमम डॉलर्स अपने पास लेके आ सकें और उसकी सर्कुलेशन चले पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी चलती इसी बेस पे। आपकी सर्कुलेशन पैसों की चलेगी तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। ये जिम्मेदार कौन है? श्रीलंकन मॉडल जैसे बनने जा रहा है हमारा पाकिस्तान इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन उसको इस नहीं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, हम इंटरनल जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ना, हम कम नहीं करते। पाकिस्तान में इतना इन्फ्लेशन बढ़ा, मीडिया चीख रहा है बहुत महंगाई हो गई, और उसी के साथ अगर आप देखें मोटरसाइकिल और कार की जो सेल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि सेल्स इन टर्म ऑफ जो मैन्युफैक्चरर या सेलर हैं उनकी तरफ से पब्लिक ने जितनी परचेज़ की है वो रिकॉर्ड है, इतना ज़्यादा परचेज़ किया उन्होंने। ये तो इन्फ्लेशन की इफेक्ट किस पे हो रहा है? गरीब बंदे पे हो रहा है। आपको पता है पाकिस्तान $1 अरब के लिए हाथ फैला रहा है सबसे। इसी $1 अरब के लिए हमारे इवन आर्मी चीफ को दुनिया में घूमना फिर रहा है कि पाकिस्तान को $1 अरब दे दो, इकोनॉमी तबाह होने वाली है। $1 अरब। और उससे कंपैरिजन करें आप कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए उनका जो पैसा खर्च होगा वो 200 to 220 बिलियन डॉलर। कंपैरिजन कीजिए $1 बिलियन और दूसरा उसके साथ कंपैरिजन कीजिए 220 बिलियन डॉलर। वो खाली अपने खेल पे, तमाशाइयों को वहाँ पे बुलाने के लिए इतना खर्चा कर रहे हैं अपने फीफा वर्ल्ड कप पे। भाई, उन्होंने इकोनॉमी स्टेबल की है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये नाम है, और वो क्या है? कतर। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में
कोई भी आप इफ्तिताह करवाएं किसी ग्राउंड का, किसी वेलकम का, गाने नाच गाने से होगा। और कतर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसा पाक नाम इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो खाली कतर है। उस कतर में फीफा वर्ल्ड कप से पहले अगर कोई इफ्तिताह किया जाता है तो वो कुरान पाक की तिलावत से किया जाता है। भाई ये एक सिग्नेचर है। नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखने से ये डिफाइन नहीं हो जाता कि यहाँ पे सारे के सारे पाकिस्तान बड़े पाक लोग हैं। बर्बाद करके रख दिया। विद अपोलोजाइज। यहाँ पे बर्बादी की जो निशानियां हैं मैंने आपको बता दी हैं। आपको पता होगा इस पहली गवर्नमेंट से आने से पहले कुछ हजरात थे जो बोल रहे थे कि देखें जब से नई हुकूमत आई है ये ज़बरदस्त इन्फ्लेशन कम हुई है और पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मुस्तहकम हुई है, रुपया मुस्तहकम हुआ है पाकिस्तानी, और डॉलर रेट कम हो गया है ऊपर जाने की बजाय। तो इसका मतलब है कि नई जो हुकूमत है वो बड़ा अच्छी चीज़ लेके आई है। ये 7 महीने पहले हमें बताया गया था। एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो एक वक्त में माहिर मुआशियात भी हैं और सारी चीज़ें हैं वो उन्होंने बताया था। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सबकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी। आज हम 7 महीने के बाद उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या। हमारे साथ गेम हो गई। जो लोग इक़्तिदार में आए या उनको जो लेके आए वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आए थे। उन्होंने केसेस ख़त्म कराने थे, उन्होंने अपने डील करा के जान छुड़ानी थी। या 26 तारीख, 27 तारीख, 28, 29 नवंबर इस महीने का वो इंतज़ार कर रहे थे। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाएंगे। मर रहे हैं लोग यहाँ पे, भूख से मर रहे हैं। किसी को इकोनॉमी की परवाह नहीं है। सारे के सारे गुस्से में वहाँ पे आर्मी चीफ किसका लगेगा। यहाँ इकोनॉमी की परवाह नहीं है, तवज्जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी। तो जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा भाई आपके मुल्क में? कौन सा इन्वेस्टर आएगा? कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? इंपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? यहाँ पाकिस्तान के लोकल ताजिर तंग हैं इस हुकूमत से, तो बाहर के ताजिर तो आना बहुत दूर की बात है भाई। जब आपके सराउंडिंग में जो आपके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपको कर्जा ही नहीं देना चाह रहे, आपकी मदद नहीं करना चाह रहे, तो वो अपने इन्वेस्टर्स भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे हैं और वो जल्द से करते हुए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं और पिंडी में जाएंगे। तो अभी पहुँचे नहीं है पिंडी में, तो 1 महीना या कुछ दिन पहले जब से सिंध से पुलिस मंगाई गई है, खुदा का खौफ नहीं है। सिंध में क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं, बर्बादी है, बेरोज़गारी है, गटर लाइनें खुली हुई हैं, रोड ख़राब हैं, यहाँ पे रोज़गार नहीं है लोगों को। नादरा के इलेक्ट्रिक गैस, किस इदारा ऐसा है जो सिंध के अंदर ख़ासतौर पर कराची में जिस पे लोगों को मसला नहीं है? बर्बादी करके रखी हुई है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उस पर आवाज़ नहीं उठा रही, सारे के सारे ठप है। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा कि वो कराची के लिए कुछ कर रही है, कोई नहीं कर रहा भाई, कोई भी नहीं कर रहा। तो बात ये है, यहाँ पे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ से पुलिस निकाल के इस्लामाबाद दी जा रही है दोस्ती निभाने के लिए जरदारी साहब की, कि हाँ हम दोस्त हैं, हम आपको आपके पास अपनी पुलिस भेज रहे, देखा आपके मंगाने पे हम रोकेंगे इमरान खान साहब का धरना। ओ भाई वहाँ ज़रूरत नहीं है। वो धरना वहाँ पे कोई लड़ने के लिए थोड़ी लेके जा रहा है, वो तो धरना देने जा रहा है एक मैसेज देने के लिए कि ये मैसेज है हमारा आवाम का, जगह इतनी सारी जमा हुई है, क्यों जमा हुई है, सुनो ना उनको आके, वो बताएंगे रीज़न कि आपको क्यों जमा हुई है यहाँ पे। अब पुलिस वहाँ भेज दी, सारे भेज दिया। वहाँ पे उन्होंने अब तक जो बैठे हुए उन्होंने 62 करोड़ 62 करोड़ रुपए के उनके इंटरटेनमेंट चार्जेस हैं, खाना पीना चाय वाय ये सारी चीज़ें। वज़ीर आज़म साहब हमारे, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब हमारे 2 फुट के, वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे तो खुदकुशी करने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। 62 करोड़ वो, और इनके जो बाहर की तरफ 25-30 दफ़ा तो ये लंदन होके आए हैं इनकी पूरी काबीना के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब अलग घूम रहे हैं, वो स्पीकर कौमी असम्बली वो नाइजीरिया जो वाटरफॉल्स हैं उसके अलग मज़े ले रहे हैं, वो कनाडा में वाटरफॉल के। तो ये सारे एक्सपेंस लगेगा। देखिए पिछली इमरान खान की हुकूमत थी, उसमें इन्फ्लेशन बूस्ट यानी कि तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन उसके कंपेरेटिव में आप देखें तो FBR की जो रिकवरी है वो रिकॉर्ड रिकवरी है। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड की हैं आपकी फैक्ट्री बूस्ट हो रही थी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बोल लेके आए थे यार फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। फैसलाबाद में एक्सपोर्ट आप देखें कैसे लूमें बंद हो गई हैं कपड़े की। कराची में, इधर पूरे पाकिस्तान में एक आहिस्ता आहिस्ता साइकिलिंग हो रही थी ना। एहसास प्रोग्राम आप देखें, जब वो गए हटा के उधर बेनज़ीर बन गया, उधर पता नहीं क्या बन गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। जोड़ना तो कोई चाह रहा नहीं है ना, या इनको जुड़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये बहुत सारी चीज़। सबसे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में नहीं होते, लंदन में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क वगैरह में होते। चले पाकिस्तान के लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में ना हो, पाकिस्तान के अंदर भी हो तो पाकिस्तान के अवाम के नहीं होते, कुछ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से होते हैं। तो जब पाकिस्तान के अवाम को हक ही नहीं होता, पाकिस्तान क्या है?
तो मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि जिस तरीके से अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पीटीआई के जो कारकुनान थे और बाकी जितने भी थे, मैं एक ही उसका बता रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म 45 की हिफाजत करके अपने पूरे वोट्स काउंट करा के निकले और जितवाया उनको, रिजल्ट आने से पहले उन्होंने देखा था कि हाँ 45 फॉर्म 45 लिया हमने, हाँ ठीक है इस पर इतने, वो मुबारकबाद दे रहे थे, हाँ हम स्टेबल हैं, और उसके बाद नहीं करने दिया उन्होंने किसी को थाम ली वहाँ पर, और हुई भी तो इतने वोट पड़े कि अवाम ने जिता दिया उनको। ये होती है अवाम की ताकत। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।